वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे वेक्टर एंड इसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। इससे पहले भी कुछ हम लोगों ने एमसीक्यूज देखा था, आई होप आपने उसको भी देखा होगा। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो देन आई सजेस्ट कि आप इसको खुद से ट्राई करो। डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ नहीं है, आप बहुत पहले से वेक्टर और उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे खुद ही बन जाने वाला है। देखते हैं वन बाई वन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मास एंड वेट, राइट। तो आपको पता है मास, मैंने आपको बताया कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है, सिर्फ केजी से डिटरमाइन होता है, जबकि वेट क्या होता है, वेट जो है एक तरह का फोर्स है, राइट, जो ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई होता है। तो फोर्स आपका क्या है, डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी है, और मास आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, मास वेक्टर, ये तो गलत हो गया। मास और दोनों वेक्टर, ये गलत हो गया। मास और वेट दोनों स्केलर, ये गलत हो गया। मास इज स्केलर एंड वेट इज वेक्टर, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखो 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन है। आपको कहता है कि आर वेक्टर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जे प्लस एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो काफ़ी सिंपल है। अगर हम लोग आर क्रॉस आई करें तो आपको पता है कि आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 हो जाता है, ओके। जबकि जे क्रॉस आई, ठीक है, जब आप आर को आई से क्रॉस करोगे तो जे क्रॉस आई क्या होगा, ये आपका माइनस के होगा, सारा प्रॉपर्टी आपको पढ़ा हुआ है। और के क्रॉस आई ये क्या होता है, ये आपका जे होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू देखो सिंपली आ जाएगा, वाई के साथ में आएगा माइनस वाई के, और जेड के साथ में आएगा आपको प्लस जेड जे, ये आ गया, ठीक है, डॉट। अब ये देखो, तो ये जब इसको आप करोगे आर क्रॉस जे, तो जे वाला 0 हो जाएगा, राइट। तो जब आप आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, आई क्रॉस जे आता है आपका के, ओके। तो ये सब आप प्रॉपर्टीज़ पढ़े हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स के, और फिर आपका के को जे से करेंगे तो माइनस आई आएगा, सो माइनस जेड आई ये आ जाएगा, ठीक है, और प्लस एक्स वाई। अब देखते हैं वैल्यू क्या आता है। अब यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जे और आई वाला तो 0 हो जाएगा, डिफरेंट वाला 0 हो जाता है, तो सिर्फ के का के से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स वाई ही आपको बचेगा। बाहर में भी प्लस एक्स वाई है, सो फाइनली आपको 0 आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट है यार। तो खुद से बनाना, ठीक है, मुश्किल नहीं है, आप चाहो तो पूरा पुट करके बना सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर बोलता है द वेक्टर, ये वेक्टर है, इज इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट एन एंगल, ठीक है। अब देखो अगर कोई भी वेक्टर है ना, मान लो आर वेक्टर है, सपोज कि आपको ऐसा दिया हुआ है एक्स आई वाई जे और जेड के, तो हम लोगों को पता है कि क्या होता है यहाँ पे जो आपका एक्स वाई जेड है, ये आपका कहलाता है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी तरीके से तीनों को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको ये डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। इसको हम लोग एल एम एन से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है ना, ये होता है आपका कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये सारा चीज़ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो एंगल है जो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में बनाता है, तो आपको ये अल्फ़ा निकालना है, ओके। तो ये अल्फ़ा निकालना है, यानी कि आपको एल का वैल्यू निकाल लो सिंपली, कॉस अल्फ़ा। और कॉस अल्फ़ा क्या होता है, तो ये पूरा, ठीक है, एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से अगर यहाँ पे वाई एक्सिस होता तो हम लोग वाई डिवाइडेड बाई दिस, यानी इसको निकालते। जेड एक्सिस होता तो जेड डिवाइडेड बाई दिस, यानी ये निकालते, ठीक है। तो इसी तरीके से, तो यहाँ पे आप देख लो एक्स का वैल्यू क्या है जी, 4 है, सो 4 बाई, इसका पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 8 और 1, यानी 4 का 16, 8 का 64 और 1, राइट। तो यहाँ पे आपको आ जा रहा है 4 बाई, नीचे देखोगे तो 91 आ जाता है, सॉरी 81 आ रहा है ना, 81, यानी 4 बाई मैं क्या बोल सकता हूँ 9, ओके। तो ये आ गया, तो ये कॉस अल्फ़ा का वैल्यू आया, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 बाई 9, सो सिंपल। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हियर, ओके। इस तरीके से आपको बनाना होता है। फिर आप देखो क्या है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देख लेते हैं, क्या बोलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर दिस। तो अगर डायगोनल गिवन हो तो एरिया क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, ओके। अब 5i है और क्रॉस 2j, तो i क्रॉस j हम लोग पढ़े थे क्या होता है, ये आपका k होता है, ओके। तो आपको इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2, 5 2 10 k आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड सिंपली क्या आएगा, 10 आ जाएगा, ओके।
2 5 या 10, सो 5 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन है भाई, तो वेट देखो फोर्स है, ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली दिस वन इज द वेक्टर। बाकी तो देखो न्यूक्लियर स्पिन, एक तो ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एक्स कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इज 50 एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज 30। ओके, मतलब कोई आपका एफ जो है वो पूरा 50 न्यूटन है और उसका जो एक्स कंपोनेंट है, यानी इसको अगर हम लोग ऐसे एक्स एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जी अगर इस तरीके से लिखें तो आपको एफ एक्स क्या दिया हुआ है 30 न्यूटन। तो बोलता है कि इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, यानी आपको एफ वाई पूछ रहा है, राइट। तो काफ़ी सिंपल है, कैसे, एफ होता क्या है, एक्चुअली एफ होता है आपका एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दे रखा है 50, इधर आपका एफ एक्स दे रखा है 30, तो ये कितना होगा, तो ये देखो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो 50 है, ये 30 है, तो ये 40 होना चाहिए। मतलब बहुत जो है कैलकुलेशन करने का भी ज़रूरत नहीं है, कुछ तो आप बिल्कुल अपने आइडिया से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है विच वन इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो एनर्जी आपको पता है क्या होता है, स्केलर होता है, ये इसका यूनिट जूल होता है, ठीक है। पोटेंशियल भी आपका स्केलर होता है, करंट भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो आप देखोगे ये होता है फोर्स बाई चार्ज, और फोर्स क्या है हमारा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, राइट। आगे बढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बिकम निगेटिव। कौन निगेटिव हो सकता है, तो देखो याद रखना स्केलर कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। ऑलवेज क्या होता है, ये ऑलवेज ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन इसलिए हम लोग पॉजिटिव की बात करते हैं कि एक्चुअली जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होता है। जैसे आप स्पीड देख लो तो ये पॉजिटिव होता है, मास पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन वाइज निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन वाइज यानी वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है, तो उस सेंस में आपको पूछा है कौन निगेटिव होगा। सो वेलोसिटी कैन बी निगेटिव सिंस इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता है कि 3i कैप का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन में, -3i कैप का मतलब क्या होता है, निगेटिव डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो निगेटिव यहाँ पे डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन से यहाँ पे हमारा वेलोसिटी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोलता है, ए और बी आपका यूनिट वेक्टर है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन देम, देन दिस वन इज़ क्या होगा। तो देखो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक्चुअली यहाँ पे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है। तो ए माइनस बी वेक्टर क्या होता है, तो इसका स्क्वायर आप करोगे तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों यूनिट वेक्टर है ना, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, यानी सिंपली ए का वैल्यू भी 1 है और बी का वैल्यू भी 1 है, तो ये दोनों 1 1 हो गया। यहाँ पे भी आपका 1 1 कॉस थीटा। ओके, तो 2 को कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो ये आपका ओवरऑल आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। ये पूरे का वैल्यू। अब ये अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ तो स्क्वायर हटा देने से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। अब ये 2 को अगर मैं डिवाइड में कर दूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो आप सबको ये पूरा पूछ रहा है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर इज़ ऑफ 3 यूनिट लेंथ, यानी इसका मैग्नीट्यूड 3 है, ये बोल रहा है ना। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो पी तो सब में कॉमन है, पी को आप चाहो तो बाहर ले लो और बाकी अंदर में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो इट इज़ इक्वल टू 3, राइट। तो ये आपका हो जा रहा है 9 3 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट तो 3 कट्स कैंसिल हो जाएगा, पी इज़ 1। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पी का वैल्यू यहाँ पे आपका 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है इफ़ द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ये 3 वेक्टर है, ये तीनों कोलिनियर है, तो आपको बोलता है कि लेमडा का वैल्यू क्या होगा। देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ पे वेक्टर दे रखा है और 3 वेक्टर है, ठीक है। तो अगर 2 ही वेक्टर दिया हो और 2 वेक्टर में ये रिलेशन है, जैसे मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू लेमडा ए सी मैंने बताया था, तो यहाँ से क्या होता है आपका ए बी सी आपका कोलिनियर हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है। अब यहाँ पे देखो 3 वेक्टर है ना, तो अगर ये 3 वेक्टर है तो समझ लो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट वेक्टर है,
ये आपको समझ नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कि 3 वेक्टर देने का मतलब है कि 3 पॉइंट आपको दे रखा है और ये उसके पोजीशन वेक्टर हैं, अंडरस्टूड है, क्योंकि 3 वेक्टर दिया है, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर कोलिनियर होगा, कब होगा, जब इससे जो एरिया बनेगा वो एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और 3 पॉइंट अगर दिया हो तो कैसे निकालते हैं, सिंपली कोएफिशिएंट 1 2 3 ले लीजिए फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में लेमडा 4 7 ले लीजिए, लेमडा 4 7, और थर्ड रो में -3 -2 -5, -3 -2 -5, राइट। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। सोल्व कर लेते हैं, 1 को लेंगे तो -20 और +14 ये आ जाएगा, -2 को लेंगे, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 लेमडा +21 और +3 को ले लेंगे तो आ जाएगा आपका -2 लेमडा +12, ओके, ये आ गया इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा है, ये -6 हो गया, यहाँ पे हमारा इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 लेमडा और -42, राइट। और यहाँ पे देखोगे तो -6 लेमडा और प्लस आपका 36 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो रहा है, 10 लेमडा 6 लेमडा आपका 4 लेमडा हो गया, इक्वल टू ये आपका हो गया 48 और 36 है तो 12 आपको बचने वाला है। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू 3 आ रहा है, तो बिल्कुल सिंपल है, आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अगर ए मेरा ये वेक्टर है, बी ये वेक्टर है, तो व्हाट इज़ द ए बी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल ये मतलब है कि अगर आपको ए बी वेक्टर पूछ रहा है दैट मीन्स ये आपका पोजीशन वेक्टर ओ ए है, ठीक है, और ये आपका पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ बी है, ए और बी 2 पॉइंट है। तो इस केस में जो ए बी का फॉर्मूला होता है, लोग पढ़े हैं, क्या होता है वो ओ बी माइनस ओ ए होता है, ठीक है। तो ओ बी में ओ ए को माइनस कर दो, आई -5i, सो इट इज़ -4i +3j, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, सो +5j हो जाएगा, -7k एंड इट इज़ -4k, सो देयर बी 11k, ये आपका हो गया, निकल गया डिफरेंस, राइट। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 11 का 1 to 1, राइट। इसको ऐड कर दो, ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे हो जाता है 41 एंड दिस 162 आपका आ रहा है, ओके। 162 को अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करें तो 81 2 जा कर सकते हैं, 81 का 9 हो जाएगा, तो 9√2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट हियर। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ये जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है कॉन्सेप्ट से, और इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। बाकी क्वेश्चन आप खुद से करो, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप बस देखते जाओ, देखते रहने से आपका नहीं होगा, आपको भी ट्राई करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप कर पा रहे होंगे, जो नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे फिर 2 वेक्टर देखो दिया रखा है ना, दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है, बोलता है बी क्या होगा। बहुत सिंपल है भाई, 2 वेक्टर पैरेलल अगर होता है तो ए क्रॉस बी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और क्रॉस कैसे निकालते हैं, तो पहले आई जे के ऊपर में ले लो और कोएफिशिएंट 1 - a + 5, 1 - a + 5 ये ले लिया, और यहाँ पे 3 - 6 और b ये ले लिया, ठीक है, इक्वल टू ये 0 होगा। अब देख लेते हैं इसका क्या आता है, आई को ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा ab -ab + 30, ये हो गया, -j कैप को बाहर लोगे तो हो जाएगा b -15, ओके, और प्लस k को लेंगे तो क्या हो जाएगा -6 और +3a = 0। ये अब देखो यहाँ पे एक मैं सिंपल सा बात बता रहा हूँ, ये पूरा कब 0 होगा, जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, मतलब ऑल कोएफिशिएंट्स मस्ट बी 0। तो आपको b का रिक्वायरमेंट है तो आप सिर्फ इसको 0 कर लो, तो b - 15 को 0 करेंगे तो b शुड भी क्या 15 होना चाहिए। b अगर 15 होगा तो फिर आप a भी निकाल सकते हो, सो दैट कि आपको a और b दोनों मिल जाएगा। तो आपको b से मतलब था, सो वी कैन फाइंड b इजिली, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन यहाँ पे बोलता है कि लेमडा निकालिए अगर दोनों पैरेलल हो, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको करना और कमेंट करना कि आपका क्या आंसर आता है। जैसा भी मैंने बताया, सिंपल इस तरीके से आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली यू गॉट द ऑप्शन, ओके, करेक्ट ऑप्शन। चलो तो यहीं तक था अभी तो, और भी बहुत सारे MCQs हैं जो मैंने डिफरेंट टॉपिक से लेकर के आपको दिया हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा पूरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे लॉट ऑफ MCQs हैं, पूरा कोर्स सजा हुआ है। लाइक आप झारखंड PGT TGT कर रहे हो तो काफ़ी स्पेशल कोर्स है, KVS NVS का भी कोर्स है, CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो तो पूरा हायर मैथमेटिक्स अच्छे से बताया हुआ है एप्लीकेशन में। PDF मिल जाता है आपको, इंस्टेंट डाउट क्लैरिटी देता हूँ, और लॉट ऑफ MCQs वो तो मैं देता ही रहता हूँ, ऐड होता ही रहता है, और बहुत से पहले से आपको मैंने दे रखा है ताकि आप में MCQ स्किल आ जाए।
तो आई होप आप जो है वहाँ से बहुत अच्छे से कर पाओगे। ऐसे भी यूट्यूब पे काफ़ी फ्री वीडियोज़ है जहाँ से आपको फ़ायदा होगा, बट अगर आपको पूरा कोर्स करना है रेगुलर वे में, आप एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, देन आई सजेस्ट कि आप एप्लीकेशन से कोर्स बाई करके पढ़ो। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।